बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन से मुतल्लिक समात है वो बहुत अहम तरीन और उस अहम तरीन समात के अंदर बड़े अहम तरीन रिमार्क्स दिए गए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से। साथ ही उनके जो दो और जजेस हैं जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं। ये जो समात हुई है इलेक्शन के ऊपर, ये बड़ी अहम तरीन समात है और इसमें इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने शहबाज शरीफ, इसहाक डार, राना सनाउल्ला और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को उड़ा के रख दिया। आप ऐसे ये कह लें कि पूरी हुकूमत को उड़ा के रख दिया। अब आपने पूरा एक मामला समझना है, इस मामले को समझना है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जहाँ पर पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के ख़िलाफ़ बदतरीन इंतकामी कार्रवाई की जा रही है, बदतरीन विक्टिमाइजेशन की जा रही है, उसके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन, उसके कारकुनों के ख़िलाफ़, वोटर्स सपोर्टर्स, ख़वातीन के ख़िलाफ़, ख़वातीन के ऊपर रेप के इल्ज़ामात, रेप जैसी बातें, उनको कत्ल करने जैसे ड्रामे और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने जैसे मामलात, वहीं पर इमरान खान के ख़िलाफ़ बदतरीन इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में हुकूमत ने जहाँ पर ये एक महाज खोला हुआ है, इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियाँ की जा रही हैं, जिसको इंटरनेशनली जितनी ऑर्गेनाइजेशन है वो सारी की सारी नोटिस ले चुकी है और उन्होंने इस पर बड़ा सख्ती से इस हुकूमत को वार्निंग दी है, इदारों को वार्निंग दी है, इस्टेब्लिशमेंट को वार्निंग दी है, क्योंकि ये जो इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी है आखिरकार ये हमारे गले पड़ सकती हैं, आखिरकार ये हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपकी सारी की सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो हैं वो ख़तरे में पड़ सकती है। तो ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। इसको आप इस तरह से नज़रअंदाज नहीं कर सकते जिस तरह से हुकूमत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपना गले से ये सारी जिम्मेदारी उतारी और हमारी बला से ये कह कू के और उसके बाद फारग हो गए कि ये तो सारा कुछ इमरान खान करेगा। भाई, सरकारी तहवील में है ख़वातीन, पुलिस की तहवील में है, सरकारी इदारों की तहवील में है, जेलों में है, उसमें इमरान खान कहाँ से आ गया? ये तो पुलिस वाले से पूछा जाएगा। अब मोहसिन नकवी ने पंजाब के अंदर एक कमेटी तो बना दी है, तो जिनके ऊपर इल्ज़ाम है वही कमेटी बना के वही इसकी तफ्तीश करेंगे। इनको कोई अकल नहीं है, कोई शौर नहीं है, कोई इनके पास कोई ऐसी चीज़, कोई अकल वाला काम नहीं है कि आप किस तरह की ये हरकतें करते हैं। तो जहाँ पर इन्होंने ये इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी, सियासी बहरान, इमरान खान के ख़िलाफ़ महाजराई ये खोली हुई है, वहीं पर इन्होंने आइनी और कानूनी बहरान भी पैदा किया हुआ है और उसमें इन्होंने महाज खोला हुआ है सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़। सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ जो महाज खोला हुआ है, इसमें अब बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस हुकूमत को अड़े हाथों लिया, इस हुकूमत को उड़ा दिया, इस हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ख़ास तौर पर और इलेक्शन कमीशन के वकील दोनों को उड़ा कर रख दिया। उनकी जानिब से जो रिव्यू पटिशन दाखिल की गई थी इलेक्शन के मामले पर, इलेक्शन को डिले करने पर, इलेक्शन जो 14 मई को नहीं हुए उसकी वजह से जो हुक्म की खिलाफवर्जी हुई, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफवर्जी, उसके ऊपर अब इन सबको तौहीन अदालत की कार्रवाई तो होनी है, क्योंकि तौहीन अदालत की कार्रवाई का ताल्लुक जहाँ पर 2 पटिशनें आ चुकी हैं, 2 नहीं बल्कि अब तो बहुत ज़्यादा हो गई हैं, बहुत ज़्यादा पटिशन आ चुकी हैं तौहीन अदालत की कार्रवाई इनके ख़िलाफ़ शुरू करने के लिए कि इनके ख़िलाफ़ फ़ौरन एक्शन लिया जाए, कार्रवाई की जाए। जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था वो नहीं माना और सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना मानने की वजह से इन्होंने खुल्लम खुल्ला खिलाफवर्जी की है, जिस पर इनको सज़ा होगी। और सज़ा किस तरह से होगी, आपने वो वाला मामला जहन में रखना है जो यूसुफ रज़ा गिलानी वाला हुआ था। यूसुफ रज़ा गिलानी का जो जुर्म था वो इस जुर्म के मुकाबले में तो बहुत छोटा था, बहुत छोटा। इन्होंने जो जुर्म किया है ये शहबाज शरीफ ने और इनकी हुकूमत ने और अंदर बैठे हुए वज़ीरों ने, इन्होंने जो जुर्म किया है वो तो यूसुफ रज़ा गिलानी के जुर्म से बहुत बड़ा है, क्योंकि इनकी जानिब से क्लियर डायरेक्शन थी कि आपने 14 मई, इनकी जानिब से 2 जुर्म किए गए। आज की हुकूमत, यूसुफ रज़ा गिलानी ने तो सिर्फ ख़त नहीं लिखा था इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के कहने के ऊपर और फारिग हो गया था, ना अहल हो गया था, डिसक्वालीफाई हो गया था और पीपल्स पार्टी को, आसिफ ज़रदारी को नया वज़ीर आज़म लाना पड़ा था, राजा परवेज़ अशरफ को। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तो 2 जुर्म किए। एक तो ये इन्होंने तौहीन अदालत का हुक्म मानने से इनकार किया और अदालत ने जो 14 मई इलेक्शन का कहा था उसके ऊपर इन लोगों ने इलेक्शन नहीं करवाए। एक तो ये इन्होंने तौहीन अदालत करके अपने ऊपर एक बहुत बड़ा ये मसला पैदा कर दिया। दूसरा जो इन्होंने जुर्म किया वो ये कि आइन और कानून के मुताबिक 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन करवाना हुकूमत की, इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है
तो वो उसको मेक श्योर करें, इंश्योर करें कि टाइम फ्रेम के अंदर इलेक्शन हो। तो दो जो निगरान हुकूमतें पंजाब और केपी दोनों भी गैर आइनी गैर कानूनी हो चुकी हैं। वफाकी हुकूमत ने इस हुक्म के ऊपर अमल दरामद नहीं करवाया, इलेक्शन के ऊपर अमल दरामद जो इलेक्शन करवाने थे आइन के ऊपर अमल दरामद नहीं करवाया। इसकी वजह से आइन से बगावत, आइन से गद्दारी और आइन को मुअत्तल करने के हवाले से जितनी दफ़ात हैं वो सारी की सारी शहबाज शरीफ की हुकूमत के ऊपर लागू होती हैं। इस वजह से ये दो जुर्म हैं, ये बड़े संगीन हैं, ये बड़े खौफनाक है, ये बड़े ख़तरनाक है और इसी की लपेट में ये पूरी हुकूमत ने आ जाना है और पूरी हुकूमत ने फारग हो जाना है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर जो समाअत हुई उसके अंदर चीफ जस्टिस ने बार बार पूछा कि आप इलेक्शन के मामले पे, इलेक्शन से भागने पे आप उस वक्त क्यों नहीं बोले जिस वक्त सदर की जानिब से इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जा रहा था। आप इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप तो सिर्फ ये बात करते थे, आपकी जानिब से तो सिर्फ ये बात की गई थी कि हमें सिर्फ पैसा दे दें, हमें सिर्फ आप सिक्योरिटी के अहलकार दे दें, हम इलेक्शन करवा देंगे। आपने तो इस तरह से कहा कि जैसे तो हम इलेक्शन करवाने के लिए तैयार बैठे हुए और मसला तो हुकूमत की तरफ से, जबकि असल चीज़ ये है कि आप हुकूमत के साथ मिल के, ये आपने बात समझनी है, ये बड़ी अहम बात है, आप हुकूमत के साथ मिल के इस साजिश के अंदर पूरे के पूरे मुलविस है, पूरा मिल के ये आपने ड्रामा किया हुआ है, पूरा ये आपने फिल्म चलाई हुई है, पूरा मिल मिला के आप रल मिल के ये सारी ड्रामेबाजी कर रहे हैं। तो ये बड़ा वाज़ेह तौर पर बता दिया गया इलेक्शन कमीशन को भी और हुकूमत को भी कि आपने ये जो रल मिल के एक मुकमुका करके ये जो एक पूरा पाकिस्तान को इस सिचुएशन में ला के खड़ा कर दिया है, इसके ज़िम्मेदार आप लोग हैं। आइनी और कानूनी बहरान तो आपने ऑलरेडी पैदा किया हुआ है, साथ में जो सियासी बहरान और अब इलेक्शन को डिले करके पाकिस्तान के अंदर जो दो सूबों के अंदर हुकूमतें हैं उनको आपने गैर आइनी करार दे दिया। अब इनको आइनी करने के लिए, इनको कानूनी बनाने के लिए आपको कोई ना कोई लीगल कवर अप चाहिए, आपको अमेंडमेंट करनी है और अमेंडमेंट करने के लिए अब जो 2/3 मेजॉरिटी की आपको ज़रूरत है तो आपने PTI के MNA को फारिग कर दिया। MNA सारे बाहर निकल गए हैं, MNA अब रही नहीं, वो सारी पार्टी छोड़ गए हैं। तो अब आप लीगल कवर अप देने के लिए कहाँ से बंदे लाएंगे, दोबारा से उसको ज्वाइन करवाएंगे, कैसे करेंगे? इतने ब्लंडर इस हुकूमत ने, ये बेवकूफ़ों की हुकूमत है, जाहिलों की हुकूमत है, इतने ब्लंडर आज तक कभी किसी तारीख में आप उठा के देख लें, कभी किसी मुल्क के अंदर इतने बड़े ब्लंडर नहीं मारे गए जितने ये अपने आप को, ये बड़े तजर्बाकार, ये अपने आप को बड़े तीसमार खान, अपने आप को बड़े तुरम खान, अपने आप को बड़े अरिस्तु, अपने आप को ये सुकरात, अपने आप को बहुत बड़े को दानश्वर, बड़े तजर्बाकार समझते हैं। और हरकतें और इनकी करतूतें देखें कि मुल्क को ला के इन्होंने इस मकाम के ऊपर खड़ा कर दिया कि जहाँ पर ना आगे का रास्ता है ना पीछे है, आगे कुआं है, आगे खूह है और पीछे खाई है, ये उधर फंसा के रख दिया है।